ना तो हम कोई भगवान है ना हम कोई सिद्ध महात्मा है। पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। सनातन का बंटवारा हो रहा, हिंदुओं का बंटवारा हो रहा, जातिवाद के बंटवारे में पूरे भारत का बंटवारा हो रहा, भगवानों का बंटवारा हो रहा। देश सिर्फ एक है, सामाजिक समरसता और भारत में अखंड हिंदू राष्ट्र बनने का दृढ़ संकल्प। काशी के बाद मथुरा, इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में रोज होते हैं चमत्कार, लोगों को मिलता है समस्या का समाधान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगाते हैं बालाजी से लोगों की अर्जियां। ये है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की खूबसूरती का राज। बागेश्वर धाम की जय, काशी बाबा की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ये भीड़, ये लोगों का सैलाब आस्था से जुड़ा है। वो आस्था जहां लोगों को भरोसा है कि कोई है जो हमारी परेशानी सुनेगा और सीधा बालाजी महाराज से अर्जी लगाएगा और लोगों को मिलेगा उनकी परेशानी का समाधान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। आए दिन यहाँ चमत्कार होते हैं और अब इन चमत्कारों की चर्चा विदेशों में भी है। दूर दूर से लोग अपनी परेशानी का समाधान पाने बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज के चरणों में आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। यूं तो बागेश्वर धाम की ख्याति अपार है, जहां ये धाम बालाजी महाराज और उनके चमत्कारों की वजह से जाना जाता है, तो वहीं लोगों के बीच इस धाम की प्रसिद्धि की एक और वजह भी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र मात्र 26 साल है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की परेशानियां न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनकी अर्जी बालाजी महाराज से लगाते भी हैं और समाधान भी दे देते हैं। परेशानी कोई भी हो, व्यापार संबंधी, रोग संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, विवाह संबंधी या प्रेत बाधा, बागेश्वर धाम में महाराज जी सभी को समाधान और बालाजी का आशीर्वाद देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोइंग है और देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं। महाराज जी के चमत्कार ही नहीं बल्कि लोग उनकी खूबसूरती और उनकी वाणी से भी आकर्षित होते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज सत्संग में जहां धर्म से जुड़ी बातें तो कहते ही हैं, साथ ही उनके प्रवचन में मोटिवेशनल बातें भी होती हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी सुनना पसंद करते हैं। बागेश्वर धाम की ख्याति और चमत्कार की वजह से यहाँ भक्तों का तांता यूं ही पूरा दिन लगा रहता है। बागेश्वर धाम से जुड़ी इन्हीं बातों को जानने और चमत्कारों को समझने के लिए हमारी भी उत्सुकता अब बढ़ती जा रही थी। हमारा सफर भी अब बागेश्वर धाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? आखिर इस पीठ के पीठाधीश्वर कैसे बिना जाने ही, बिना पूछे ही लोगों की समस्याओं को कागज पर लिख देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास और बात कर जाना कि वो कैसे करते हैं लोगों के संकट दूर, कैसे विदेशों में भी वो लोगों से जपवा रहे हैं सीताराम, और शास्त्री जी सरकार के काम को किस तरह देखते हैं ये भी हमने जाना। हमारे साथ इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका जो सफ़र कठिनाइयों से भरा रहा था, आखिर आज उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, वो कैसा महसूस करते हैं। प्रणाम गुरुजी, जिस तरह से आपकी तरक्की हो रही है, आप दूसरों की तरक्की कर, उनके दुख संकट दूर कर रहे हैं, छोटा सा जवाब चाहेंगे, किस तरह से दुख संकट दूर कर रहे हैं? बहन जय सियाराम, आपके पूरी मीडिया को साधुवाद। इन सब में केवल और केवल बागेश्वर बालाजी का हाथ है। संकट वही काटते हैं, हम माध्यम हैं। ना तो हम कोई भगवान है ना हम कोई सिद्ध महात्मा है। हम सिर्फ लोगों से ये कहते हैं कि किसी माध्यम के पढ़ने में ज़रूरत की नहीं है। पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो, बालाजी के चक्कर में पढ़ो। कर्म पर निष्ठा, भगवत कृपा, ये दोनों ऐसे सूत्र हैं जिसमें आप किन्हीं ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। रही संकट की बात,
तो 600-500 साल पहले गोस्वामी जी ने लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये जितना भी देख पा रहे हैं निजी कोई चमत्कार नहीं है, बागेश्वर हनुमान जी का चमत्कार। गुरुजी, यूँ तो हमारे मन में कई सवाल है, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है जो आपको चाहने वाले, जो आपके भक्त हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो खूबसूरती है वो क्या भगवान की आराधना करने से? क्योंकि जितने भी पुजारी हैं उनके एक शक्ल पे, फेस पे एक अलग तेज देखने को मिलता है, उस तेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। साधुओं, अब रही खूबसूरती की बात, हमें तो खबर नहीं इतना, हम तो जैसे हैं साधारण रूप से वैसे कल हैं, आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही हमेशा रहते हैं। तो इन सब के पीछे हमारा मानना है सात्विकता, सात्विक पवित्रता, शाकाहारी भोजन, इसमें इतनी ताकत होती है। स्वाभाविक रूप से सात्विकता, सहजता, सौम्यता, सरलता किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए हमारे भारत के संत ऋषि स्वामी विवेकानंद से लेकर के नीम करोली बाबा, स्वामी देवराहा, पूज्य देवराहा वाले बाबा जैसे महापुरुषों को आप देख लीजिएगा कि पूरे विश्व के लोग इनकी तरफ यूं ही नहीं खिंचे आए, इसके पीछे सात्विकता, पवित्रता, सौम्यता, सहजता और भगवत कृपा। बागेश्वर धाम की महिमा अब पूरी दुनिया में फैल रही है, और जैसा अभी आपने भी बताया कि विदेश से भी आपको निमंत्रण जा रहा है, तो सभी सीताराम सीताराम बोलेंगे, और इसके लिए आप और क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए यही मानव सेवा से जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म और समाज दोनों के एक दूसरे से, वर्तमान भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, जातिवाद के बंटवारे में पूरे भारत का बंटवारा हो रहा, भगवानों का बंटवारा हो रहा, सनातन का बंटवारा हो रहा, हिंदुओं का बंटवारा हो रहा, जो भारत के लिए और हमारे आपके लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। ऐसी परिस्थिति में केवल राम एक ऐसी छत्र छाया हैं जिनकी छत्र छाया में सभी सनातनी एक हो सकते हैं, और इस परिस्थिति, इस संकल्प को लेकर के ही हम आगे बढ़ रहे। वर्तमान में सामाजिक समरसता दृढ़ संकल्प है हमारा, और मानव सेवा दृढ़ संकल्प है हमारा, और धर्म और स्थान तीर्थों को जो केवल आय के स्रोत मानते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए आने वाली चढ़ोतरी से जो गरीब बेटियों का विवाह धाम पर करवाया जाता, ये नवाचार है, नवीनता है। और जो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर कथा की जाती, एक नवाचार है कि कोई भारत की ऐसी व्यासपीठ है जो निज खर्च से अपनी कथा भी करती उन क्षेत्रों में जहां जरूरत है। ऐसे अनूठे संकल्पों से उद्देश्य सिर्फ एक है, सामाजिक समरसता और भारत में अखंड हिंदू राष्ट्र बनने का दृढ़ संकल्प, और बस पूरे विश्व में भगवान राम की महिमा का प्रचार हो, सनातन का प्रचार। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अयोध्या, मथुरा, काशी सबका पुनर्निर्माण हो रहा है, और अभी महाकाल मंदिर का भी पुनर्निर्माण हुआ है, सरकार के काम को आप किस तरह से देखते हैं? जो सनातन के साथ हैं हम उनके साथ हैं, जो सनातन के विरोधी हैं हम उनके साथ भी नहीं हैं और उनके विरोधी भी नहीं हैं, क्योंकि साधु विरोध नहीं करता है, साधु का चेला विरोध नहीं करता है, साधु का चेला तो अपने कर्म से जवाब देता है। और रही वर्तमान सरकार की, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही साधुवाद, प्रशंसा और हर्ष का और हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है। अयोध्या में राम आए हैं, काशी में बहुत जल्दी शिव जी भी बैठेंगे, और अब मथुरा की बारी है, देखते हैं कब जागेंगे ये, और अगली बारी फिर कोशिश हम ये करेंगे जब ये सब निपट जाए, काशी के बाद मथुरा, इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है राजनेता जो समाज में समाज को बांटने का काम करते हैं, वो एकजुट करने का काम कब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है। यूँ तो कई सवाल है हमारे मन में, लेकिन जिस तरह से आज कई अहम सवालों का जवाब दिया है वो काफ़ी अहम है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV24।